दोस्तों जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम द्विअर्थी श्लोकों की चर्चा करेंगे। पहला श्लोक, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता भीमसेनस्य या माता सा माता वरदा भवेत्। साधारण तौर पर इसका अर्थ होता है युधिष्ठिर की कन्या है, नकुल की विवाहिता है और भीमसेन की माता है, वह माता हमको वरदान देने वाली हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तीनों तो भाई हैं। ये श्लोक द्विअर्थी है। इसका अर्थ युधि तिष्ठति युधिष्ठिर, जो हमेशा स्थिर है वो है हिमालय राज। इसका अर्थ हुआ हिमालय राज की कन्या है। नकुलेन विवाहिता, नकुलेन यानी जिसका कोई कुल नहीं है उसकी विवाहिता है, वो है भगवान शिव। इनका कोई कुल नहीं है, उनकी वह विवाहिता है। भीमसेनस्य या माता, भीमसेनस्य यानी विशाल सेना का मालिक है, विशाल सेना का सेनापति है, उसकी माता है यानी कार्तिकेय की माता है। सा माता वरदा भव, वह माता मुझको वरदान देने वाली हो। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलेन विवाहिता भीमसेनस्य या माता सा माता वरदा भव। हिमालय राज की कन्या जो शिव की विवाहिता है, कार्तिकेय की माता है, वह माता मुझको वरदान देने वाली हो। दूसरा श्लोक है, पाप करे तो पाप कर, पाप करे गति होय, जो तू पाप करे नहीं पड़ा नरक में रोय। साधारण तौर पर इसका अर्थ होता है पाप किया है तो पाप कर, पाप करने से गति होगी, जो तू पाप नहीं करेगा तो नरक में पड़ा रोएगा। लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि पाप करे तो पाप पकड़, अगर तुमसे पाप हो गया है तो पाँव पकड़ यानी पैर पकड़। पाप पकड़े गति होय, पैर पकड़ने से यानी माफ़ी मांगने से गति होगी। जो तू पाप पकड़े नहीं, अगर तू पैर नहीं पकड़ेगा, माफ़ी नहीं मांगेगा तो पड़ा नरक में रोए, तो फिर नरक में पड़ा रो, यानी तुझे उसका दंड भुगतना ही होगा। अगर तुमसे पाप हो गया है तो पैर पकड़कर माफ़ी मांग, पैर पकड़ने से यानी माफ़ी मांगने से गति होगी। अगर तुम पैर नहीं पकड़ोगे, माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, यानी उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तीसरा श्लोक, उठ सवेरे पर निंदा कर, पर घर नित तू जाय, पर नारी से प्रीत करे, मिले स्वर्ग की राह। साधारण अर्थ, सुबह उठकर पर यानी दूसरों की निंदा कर, दूसरों के घर में तो नित्य यानी हमेशा जा, पर नारी यानी दूसरे की स्त्री से प्रीति करे, प्रेम करे तो तुम्हें स्वर्ग की राह मिलेगी, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन इसका अर्थ होता है उठ सवेरे पर निंदा कर, सवेरे उठकर पर निंदा यानी दूसरे की निंदा करो, यानी ईश्वर का नाम लो, भगवान का भजन करो, प्रभु का गुणगान करो। पर घर नित तू जाए, पर घर यानी पराये घर यानी देवघर, मंदिर में नित्य यानी हमेशा जाओ, यानी मंदिर में हमेशा जाओ। पर नारी से प्रीत करे, पर नारी यानी पराई स्त्री से प्रीत करे, प्रेम करे। पर नारी यानी तुलसा जी से प्रेम करे, प्रीत करे, प्यार करे, यानी तुलसा जी हमेशा नित्य आप ग्रहण करें तो मिले स्वर्ग की राह, तो स्वर्ग की राह मिलती है। यानी सवेरे उठकर ईश्वर का गुणगान करें और मंदिर में हमेशा जाएं, तुलसा जी को हमेशा ग्रहण करें। अगर ये तीनों कर्म आप करें तो आपको स्वर्ग की राह मिलेगी, यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। चौथा श्लोक, भोजाई भगवान की रामचंद्र की नार, दशरथ की सारी लगे पंडित करो विचार। भोजाई यानी भूजाई, भू यानी भूमि से,
जाई यानी उत्पन्न, भगवान के द्वारा भूमि से उत्पन्न यानी सीता जी, महाराज जनक के द्वारा हल चलाते समय भूमि से उत्पन्न हुई सीता जी, भूजाई भगवान की, रामचंद्र की नार, सीता जी का पाणी ग्रहण संस्कार श्री रामचंद्र जी से हुआ, सीता जी रामचंद्र जी की नारी हुई, इसलिए रामचंद्र की नार। यहाँ तक तो सब समझ में आता है, लेकिन आगे लिखा है दशरथ की सारी लगे, सारी यानी पत्नी की बहन। ये बात किसी भी सनातनी को अच्छी नहीं लगेगी, क्रोध आएगा, आना भी चाहिए, लेकिन जिस किसी विद्वान ने कहा है उसका भावार्थ समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। एक तरफ पुत्र वधू और दूसरी तरफ साली, ये कुछ समझ में नहीं आता। इसको समझने के लिए महाराज जनक की पत्नी सुनैना के वंश पर नज़र डाली तो पता चला सुनैना महाराज अश्वपति की बहन है और अश्वपति की बेटी का नाम है सुकेशी यानी सुंदर केशों वाली, जिसका नाम महाराज दशरथ ने कैकेयी नरेश की बेटी होने के कारण कैकेयी रखा। महाराज जनक की पत्नी सुनैना कैकेयी की सगी बुआ लगी, बुआ की पुत्री सीता बहन हुई। इसी के आधार पर कवि ने दशरथ की सारी कहा है। दशरथ की सारी लगे पंडित करो विचार। पंडित से यहाँ ब्राह्मण से कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ पंडित का मतलब है विद्वान से, विद्वान लोग इसका विचार करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।